हरे कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। साल में आने वाली सभी एकादशियों में से अधिक मास में होने वाली परमा एकादशी का महत्व विशेष है। इस एकादशी में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से कोटि पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने से दरिद्रता का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से जन्म जन्म की पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। व्रत वाले दिन पूजा पाठ, दान धर्म, भजन कीर्तन के साथ साथ व्रत कथा को भी श्रवण किया जाता है। तो आइए परमा एकादशी की व्रत कथा को श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, कृपया करके आप मुझे परमा एकादशी की महात्म कहिए। तब भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को विधि अनुसार जो व्यक्ति करेगा उसका सभी पाप नष्ट हो जाता है और मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। तो आइए इस एकादशी की पावन कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में कांपल्य नगरी में सुमेधा नामक एक धार्मिक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो बेहद पतिव्रता और शांत स्वभाव की थी। वे दोनों अत्यधिक दारिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे और कई बार उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। लेकिन फिर भी वे अपने द्वार पर आने वाले किसी भी अतिथि को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। अपनी इस दयनीय स्थिति से तंग आकर एक दिन ब्राह्मण ने धन कमाने के लिए परदेश जाने का विचार किया। ये सुनकर उनकी पत्नी पवित्रा ने उन्हें समझाया कि धन और सुख व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर ही मिलते हैं, इसीलिए उन्हें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। कुछ समय बाद संयोग से महर्षि कौंडिन्य उनके आश्रम में पधारे। ब्राह्मण दंपत्ति ने पूरी श्रद्धा और आतिथ्य से महर्षि की सेवा की। उनकी सेवा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर महर्षि कौंडिन्य ने उनकी गरीबी और दुखों को दूर करने के लिए एक सरल सा उपाय बताया। उन्होंने ब्राह्मण दंपत्ति को अधिक मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली परमा एकादशी का व्रत और पंचरात्रि वाला व्रत करने का विधान बताया। महर्षि ने बताया कि इस व्रत के प्रभाव से ही कुबेर जी धन के देवता बने थे और राजा हरिश्चंद्र को भी अपना खोया हुआ राज्य वो परिवार वापस मिला था। महर्षि के कहे अनुसार ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ 5 दिनों तक निर्जल व्रत रखा और रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन किए। व्रत के समापन पर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु की प्रेरणा से एक राजकुमार वहीं आया। उस राजकुमार ने ब्राह्मण दंपत्ति को रहने के लिए एक सुंदर और सुख सुविधा वाली घर और आजीविका चलाने के लिए एक गांव दान में दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन दोनों ब्राह्मण दंपत्ति की सारी गरीबी और कष्ट दूर हो गया। वे इस लोक में सभी सांसारिक सुखों को भोग करते हुए अंत में वैकुंठ धाम में चले गए। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, पर धैर्य, दान पुण्य और भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति से सभी दुखों का अंत किया जा सकता है। परमा एकादशी का व्रत करने से गंगा स्नान के समान पुण्य फल मिलता है। तो ये थी परमा एकादशी की व्रत कथा। जो मनुष्य परमा एकादशी पर व्रत कथा पठन या श्रवण करता है उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अशेष मिलता है। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ।
जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण।